ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। मुराद, मैं इतने आराम से किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। पर आई टोल्ड यू there's really something about you। मुझे धोखा मत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं मुराद, मुराद कभी किसी को धोखा नहीं देता और आपको तो कभी नहीं। मुझे क्यों लगता है कि जब से तुम्हारी बहन की मुझसे मंगनी हुई है तुम अपने आप को कोसने से लगे। लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल बहुत पसंद है, इसलिए तो तुम्हें सादा बनाया। क्या मतलब है? मंगनी हुई है तो शादी भी हो ही जाएगी। मानूर, यहाँ पर किसी की शादी हो जाए तो 1 घंटे बाद तलाक हो जाती है, ये तो फिर एक मामूली सी मंगनी। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। फोन रखती हूँ मैं। मानूर, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। हाँ बोलो। मानूर, अभी तुमने मुझसे कहा कि मुझे शायद कोई लालच है। हाँ है मुझे लालच। पूछोगी नहीं कि क्या लालच है? क्या? तुम्हें पाने की लालच। पूछना कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। ठहर जा शुएब के बच्चे, जरा नंबर मिलाने दे मुझे, हैं नंबर ढूंढ लेने दे। अरे हमारी थाली में खा के उसी में छेद कर रहा है हमारी बिल्ली, हम ही को मियाओ। ठहर, तुझे ऐसे जूते लगवाऊंगी ना कि याद करेगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ खुर्रम बेटे, नुज़रत खाला बात कर रही हूँ, ये सामने काले गेट वाली। हाँ पहचान लिया? जी जी याद आ गया खाला। कहिए कैसे याद किया? मिल गया कोई मुनासिब रिश्ता? अरे कहाँ, अरे लड़कियों का तो काल पड़ गया है। बल्कि तुझे क्या बताऊं, मेरी तो अपनी लड़की की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी खतरे में है। अल्लाह, अरे क्या बताऊं, मेरा दामाद मनहूस मारा जो है ना, वो दूसरी शादी के चक्कर में उसको बेऔलादी का ताना दे के दूसरी शादी करने चला है। क्या हो गया खाला? कौन तंग कर रहा है मेरी बहन को? आप बस इशारा करें, मोहल्ले की माँ बहन तो हमारी माँ बहन है। बता तो रही हूँ, मेरा दामाद मनहूस मारा दूसरी शादी के चक्कर में, कि औलाद नहीं है और बेऔलादी का ताना दे रहा है और दूसरी शादी करने जा रहा है। आप बेफिक्र हो जाएं खाला, शादी तो कल बहनों की होगी, लेकिन बाराती हम लोग होंगे। हाँ यही तो, अल्लाह जीता रखे तुम्हें। अभी तेरी बहन को बताती हूँ कि तेरा भाई अभी जिंदा है पुलिस में है। ऐसे जूते लगाना ना उसे कि याद करे, वो दूसरी शादी का नाम ना ले। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं खाला, बस चाय पानी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मेरी तो बहन का मामला है। हाँ लेकिन कुछ लोग मेरे साथ आएंगे, उनकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहा है, जो लोग हैं ना उनके पास जाके तो नाश्ते का इंतजाम करना, नाश्ते के पैसे निकलवाना, देखना। हाँ बस खाला बेफिक्र हो जाएं आप। हैं तो फिर तेरी बहन को मैं तसल्ली दे दूं तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जूते लगवाना ना उसे कि याद करे सारी जिंदगी, दूसरी शादी की याद ही ना आए इसे। अच्छा अच्छा बेटे, अच्छा अच्छा, अल्लाह तुझे खुश रखे, खुश रखे। कम बख्ती मारा शुएब है। अभी नहीं पूरे हो रहे। इतनी बड़ी रकम कैसे पूरी होगी यार? इतनी जल्दी तो फ्लैट और प्लॉट भी नहीं बिकेंगे। अकरम गंडापुर मैंने इसे इनकार कर दिया तो चलो ट्राई करने में क्या है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? परेशान हूं इसलिए लग रहा हूं। क्या बात है?
पैसों की जरूरत है मुझे, है तुम्हारे पास मेरे पास कैसे हो सकता है? पैसे? वैसे अगर चाहो तो पैसों का इंतजाम कर तो सकती हो तुम। कजन है ना तुम्हारा, बहुत पैसा ना उसके पास, दोनों हाथों से लुटाता रहता तुम्हारी माँ और बहन। सही चिढ़ती है वैसे नाज़िया आंटी तुम लोगों से। दादी आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं मेरे से? जिस किस्म का सवाल करोगे उसी किस्म का जवाब दूंगा ना। जाओ जाके कपड़े निकालो मेरे, बाहर जाना है मुझे। अभी तो बाहर से होके आए। हाँ तो 1 वे टिकट लेकर आया हूँ, क्या दोबारा नहीं जा सकता? वो मतलब नहीं था मेरा। अरे यार जो भी मतलब था, तुम्हारा दिमाग मत खराब किया करो मेरा। जाओ जाके कपड़े निकालो ना, फिर रोने बैठ जाओगी। अस्सलामुअलैकुम अकरम भाई। अरे कैसे आना हुआ? बस अकरम भाई थोड़ा काम था तो सोचा आपके पास चक्कर लगा लो। मेरी क्या जरूरत पड़ गई, तू तो खुद मास्टर आदमी है। अरे किधर अकरम भाई, आप तो उस्ताद हैं हमारे, बल्कि हमारी फील्ड के बेताज बादशाह हैं। बस बस मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। याद दिलाऊं कि कैसे 2 पार्टियां काटी थी मेरी और कमीशन लेकर भाग गया था। जमाना गुजर गया उस बात को अकरम भाई, अब तो माफ कर दो। मैंने माफी भी मांगी थी, लगता है आपने दिल साफ नहीं किया अपनी तरफ से मेरे लिए। दिल साफ करके क्या करना है, कौन सा तू सुधर गया होगा, पता नहीं कब दस ले। ये बता कैसे आना हुआ? आया तो काम से अकरम भाई। ये है मेरी कुछ प्रॉपर्टीज, 2 जमीनें हैं और 2 फ्लैट। इनकी बड़ी अच्छी सी कीमत चाहिए। ये काम तो खुद भी कर सकता है, मेरे पास क्यों आया? कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं है? अरे तुम्हारे साथ फ्रॉड करके मरना है मैंने अकरम भाई। देखो अकरम भाई, इनमें से 2 जमीनें तो मेरी अपनी जाती हैं, बेशक फाइल चेक करो। हाँ 2 फ्लैट मेरी पार्टी के हैं जो अमेरिका में सेटल्ड है, और मेरे को सेल एग्रीमेंट देकर चले गए हैं कि बस अच्छी पार्टी मिलते ही उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए। वो लोग कहाँ आते फिरेंगे पेपर साइन करने के लिए? मुझे ये बता, आज के दौर में ये लोग तुझे मिल कहाँ से जाते हैं? भरोसा करने वाले कर लेते हैं अकरम भाई। वही करते होंगे जो तेरी असलियत से वाकिफ नहीं है, तेरी लच्छेदार बातों में आ जाते होंगे। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को, आप फ्लैट चेक करो, बेशक पेपर भी चेक करवाने असली या नकली हैं तो वो भी जांच पड़ताल कर लो अपनी। अब पेपर की पहचान तू मुझे कराएगा? फ्लैट का क्या हिसाब किताब है? फ्लैट किराए पर है, और इसका किराया तेरी जेब में जा रहा होगा। मालिक को तूने कह दिया होगा कि किराएदार नहीं मिल रहा, अच्छी कीमत नहीं मिल रही, पार्टी नहीं है कोई है? थोड़ा बहुत तो चलता है ना अकरम भाई, लेकिन अल्लाह गवाह है मैं वाकई अच्छी पार्टी के इंतजार में था। अब क्यों औने पौने बेच के भरोसा करने वाली पार्टी का नुकसान करूं यार? ये काम तू खुद भी कर सकता है, मेरे पास क्यों आया? इसलिए आया हूं अकरम भाई कि मुझे 3 से 4 दिन में ना इन सारी प्रॉपर्टियों की कीमत चाहिए, जो कि किसी तौर पर मुमकिन है नहीं। तो फिर ये कि अगर तो तुम इन प्रॉपर्टियों को बेचकर मुझे पैसे दिलवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टियां रखो अपने पास, मुझे इसकी कीमत दो और वक्त खुद मुतय्यन कर लो। उस वक्त के अंदर अगर पैसे मैं ना दे सका तो प्रॉपर्टी तुम्हारी। देख लो अगर भाई, अच्छी तरह फैसला कर लो। बेहतरीन फ्लैट है और जमीनें जिस लोकेशन पे है ना, 2-4 महीने के अंदर अंदर तुम्हें करोड़ों का फायदा देकर जाएंगी। नफा नुकसान मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा। डिमांड क्या है तेरी? 6 करोड़। पागल है क्या? इतने की चीजें नहीं जितने पैसे मांग रहा है तू। अरे यार सोना प्रॉपर्टी सोना, देखो तो सही अकरम भाई। अच्छा बेटा, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है। अच्छा ठीक है अकरम भाई, आप बताओ ऑफर क्या है? हाँ मेरे ख्याल में 3 ठीक रहेंगे। नहीं अकरम भाई, 3 नहीं है, 3 थोड़ा, कम से कम 4 तो दो। यकीन करो मैं वक्त से पहले पहले तुम्हारे पैसे दे जाऊंगा यार। चल 4 में डन करते हैं। डन। क्या बात है अकरम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 में डन। मैं 3 महीने का एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ कि देख किसी चक्कर में मत फंसाना मुझे।
अरे मैं मौजूद हूं ना अकरम भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा देना, सारी जिम्मेदारी मेरी। पैसे कैसे लेगा, चेक या कैश? कैश दे दो, अब कहाँ चेक के चक्कर में पड़ेंगे, फिर टैक्स वगैरह का राड़ा। कल ले लूं आके कैश? पागल है क्या? मैं सारी रात बैठ कर तेरे लिए पैसे गिनूंगा? 2-3 दिन का वक्त दे मुझे। हाँ कोई मसला नहीं, 2-4 दिन ले लें। डन समझू ना मैं। अल्लाह हाफ़िज़ अकरम भाई। हाँ बेटा, तुझ पे भरोसा करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे पता है तू पैसे लौटा नहीं सकेगा। ठीक है, मुझे भी 4 को 8 करना आता है। रातों रात शिफ्टिंग करा दी तुम्हारे सारे रूम में अम्मा और बहन की। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ काम से, अगर तुमने चलना है तो चलो, अम्मा और बहन से मिल लेना, थोड़ा हाथ भी बटा देना, लेकिन एहतियात से। अभी इस वक्त? हाँ भी, और कब? और अम्मी? और मैं कुछ कह दूंगा, तुम्हें चलना है तो बताओ। हाँ मैं चलूंगी। बस उठो फिर, 10 मिनट है तुम्हारे पास, नाश्ता करने से पहले तैयार हूँ। मुराद के रवैये की भी कुछ समझ नहीं आती, कभी अजनबी तो कभी आशना। चलो आ जाओ, देखें अम्मा कौन आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुराद कहाँ है? मुराद छोड़ कर गए हैं, बस वापसी में लेने आएंगे मुझे। आओ बैठो। जी अम्मी। पता है तुम्हें देख के इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतना दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने को। अच्छा हुआ तुम आ गई। नहीं अम्मा, आराम करने नहीं आई, आप दोनों का हाथ बटाने आई। अरे कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, मेहर है ना, मेरे साथ हाथ बटा लेती है। देखा देखा, मैंने बोला था ना, इन्होंने तो मुझसे काम करा करा के ना मुझे मार ही देना है। नहीं ना, मैं आ गई हूँ, अब मिलकर काम कर लेंगे। बैठो ना आराम से। और तुम क्या खड़ी हुई हो? जाओ बहन के लिए कुछ चाय लेके आओ, बिस्किट्स लेके आओ। अरे नहीं अम्मा, अभी तो नाश्ता करके आई हूँ मैं, कुछ चाहिए होगा ना तो मैं खुद बोल दूंगी। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ, साथ में बिस्किट्स भी लेकर आऊंगी। ये कहो ना कि बिस्किट खाने का खुद दिल चाह रहा है। जी अम्मा, मुझे बिस्किट खाना है। अच्छा जाओ। तुम बताओ, घर में सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है। अरे वाह, कहाँ की तैयारी है? दोस्त का निकाह है ना, बताया था तुम्हें। ओ हाँ, बताया तो था। दोस्त का निकाह है ना? तुम्हें इतने सालों से मैं जानती हूँ, ये नया दोस्त कौन पैदा हो गया? अम्मी के पुराने मोहल्ले में रहता है, आप नहीं जानती। जाहिर है मैं कैसे जानूंगी, क्योंकि जितने दोस्तों को मैं जानती हूँ वो तो सारे शादीशुदा हैं, बल्कि बच्चे वाले हैं। ये कौन है? शादी के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती ना, बच्चे के लिए शादी कर रहा है। दूसरी पहली बीवी तो जानती होगी, निकाह पे भी आ रही होगी, है ना? हाँ नहीं, मतलब मुझे क्या पता, मुझे उनके घर के मामलात के बारे में नहीं। जाहिर है तुम्हें क्या पता होगा। खैर मुझे यकीन है उसने अपनी पहली बीवी से इजाजत ले ली होगी। वो नया कानून पास हुआ है ना कि पहली बीवी की लिखी हुई इजाजत चाहिए दूसरी शादी से पहले। ले ली होगी। ऐसा ना हो ना कि वो दूल्हा बना बैठा रह जाए और पहली बीवी पुलिस वालों को बाराती बना कर ले आए, तमाशा हो जाएगा। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, जमजम जाओ। जोहर के वक्त है निकाह, देर हो जाएगी, जाओ। रुको, इधर आए।
खुला बता। अब ठीक है, जाओ। अम्मा, अम्मा, या अल्लाह खैर क्या हुआ? अम्मा शुएब चला गया। कौन कहाँ चला गया? अम्मा शुएब चला गया शादी करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो मेरे मत सौतन ना कर। नहीं हाँ चलो चल आप आओ, मैं जा रही हूँ। रिक्शा रोक जल्दी। अरे चपली कहाँ चली गई मेरी? आई हाय, अरे चल ये वाला सब शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आपको इनका मंजूर है? जी जी कबूल है। आ भाई आ अरे बनाते शादी करेगी तू है? तो तेरी बेटी की औलाद क्यों नहीं होती? ठहर जा एक सेकंड। पुलिस क्या दे दो उसको। इधर चल यहाँ से, तुझे तो हाथ बुरी लगा रही है। चल गाड़ी से यहाँ से चल। मेरी शक्ल वाली चुड़ैलें आ जाती है बाल बिखेर के। अरे मेरी बच्ची खबरदार, किसी की जरूरत तेरे हाथ में डाका डाले। हाँ ये कैसे मजा है? ऐसे जरूरत पड़े मुझे सबको समझाओ। यहाँ से साहिल अल्लाह तौबा तौबा भाई आप क्या ऑफिस से भाग कर आए हैं? हाँ मुझे पता था कि तुम पर चची बहुत जुल्म कर रही होगी, तो मैंने सोचा जाकर तुम्हें रेस्क्यू कर लूं। वैसे भी लंच का टाइम था तो खाना भी ले आया। अच्छा किया आपने, अम्मा ने तो मेरी हालत ही बुरी कर दी थी। देखा पता था मुझे। वैसे माशाल्लाह घर बहुत जबरदस्त करती है तुम्हें। मैं तो 4 दिन से समेटने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे नहीं हुआ ये काम। ये काम जो है ना मेरी सुपर वुमन आप ही ने किया। अरे तुम बेटा? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। ऑफिस से छुट्टी करके आए हो? नहीं चाची, वो लंच टाइम था तो सोचा आप लोगों के साथ कर लूं। अच्छा, तो फिर मैं जाके किचन में मेहर की हेल्प करती हूँ। उसने तो 2 घंटे लगा देने हैं। ठीक है। क्या बात है, बहुत कमजोर हो गई? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे शहजादी भी काफी वीक हो गई, उसका तो नहीं पूछा तुमने? शहजादी का बहुत ख्याल है तुम। हाँ जाहिर सी बात है, इतना दोहरा रिश्ता जो है उससे। लगता है मेरी मंगनी से तुम इतने खुश नहीं। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये बात क्या तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो? हाँ बोल सकते हो, बहुत खुश हूं मैं। तुम्हें इतना हौसला नहीं। कभी सुकून का बादल भी बरसे मुझ पर, कभी यकीन की चादर भी तोड़ूं खुद पर। मेरी आंखों को जुबान दे ये कुछ बोल सके, कभी लफ्जों को बयां दे जो गुजरी मुझ पर। हाँ लेकिन देखो पहले की बात और थी ना, आपकी बात और है। अब मैं हूँ इसका ध्यान करने के लिए। देखा है मैंने जिस तरह ध्यान रखा था पिछली दफा भी। 3 दिन तक मैं आपका इंतजार करूंगी, लेकिन अगर चौथे दिन तक आप नहीं आए
then I'll have to move on. I'm sorry, I'm in a rush. आपको पता है। हाँ बिल्कुल ठीक है बिनाल जी, बिल्कुल ठीक है। चौथे दिन आप बिल्कुल आज़ाद हैं किसी के साथ भी डील करने के लिए। मैं तो वैसे भी आपका एहसान मंद हूँ कि आप आधी पेमेंट पे मान गई थी। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। मम्मा आज मैं स्कूल क्यों नहीं गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना तला। जैसे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर दोबारा से स्कूल स्टार्ट। ओके मम्मा। मम्मा देखिए, एक पजल लगाने की वजह से सारा पजल खराब हो गया। इट्स ओके, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। जिंदगी भी इसी पजल पीस की तरह है। एक पीस गलत जुड़ गया तो फिर सारे पीसेस गलत जुड़ते जाते हैं। हेलो। हाँ बोलो। आप रात में क्यों नहीं आए मुराद? किस लिए आना था? ये किस किस्म का सवाल कर रहे हैं आप अपनी बीवी से? घर में शौहर की क्या हैसियत होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे आपको बार बार बताना पड़ेगा क्या? और पहले तो मुझे आपको बुलाने के लिए वजह नहीं बतानी पड़ती थी, तो अब ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं? पहले जब मैं वहां आता था ना तो तुम्हारी शिकायत भरी शक्ल नहीं होती थी, बात बात पे पैसों और मसलों की बात नहीं करती। अब तो मुझे वहां आए दूसरा मिनट नहीं होता और तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत शुरू हो जाती है। अरे यार, इसलिए मैं वहां पे आता भी नहीं हूँ, आना कम कर दिया। और अभी भी शर्त लगा लो, तुमने किसी न किसी मसले के लिए फोन किया होगा। बोलो, क्या तो गलत कह रहा हूँ? मैंने सिद्रा के पैसों के लिए फोन किया। वो अपने पैसों की वजह से बहुत परेशान है और हमारी दोस्ती खराब हो रही है मुराद। और मैं तुम्हें कह चुका हूँ कोई पैसे वैसे नहीं मेरे पास। क्या मतलब है इस बात का? उधार लिया है तो वापस भी तो करना पड़ेगा ना? हाँ तो टाल दो उसको। जब कह चुका हूँ नहीं है मेरे पास पैसे तो कहाँ से लाके दूं? बल्कि मुझे तो पैसों की जरूरत है, तुम दे सकती हो? आप एक काम करें, आप मुझे मेरे पैसे लौटा दें। मैं किसी ना किसी तरह सिद्रा को दे देती हूँ, इस जिम्मेदारी से तो निजात मिलेगी मुझे। अरे कहा ना मैंने, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। और बड़ी जल्दी मेरी और तेरी पे उतर आई तुम। जब मेरी बेइज्जती आपके लिए अपनी बेइज्जती नहीं है तो मैं कब तक हमारा फायदा और नुकसान सोचती रहूंगी मुराद? अपनी इज्जत तो बचानी पड़ेगी ना मुझे। बहुत खूब अनम, बहुत खूब। बड़ी जल्दी खुल गई तुम तो। खुल तो आप गए मुराद। मोहब्बत का, जिम्मेदारी का ढोंग रचाकर निकाह किया आपने, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे। मसाइल की बात करूं तो नाराज हो जाते हैं, पैसों की बात करूं तो घर से चले जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलवाना नहीं है आपको। बचा क्या? शायद आप पे एतबार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे रिश्ते में फायदे नुकसान इस सब का तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? मतलब जिस इंसान को पहले निकाह की अहमियत नहीं मालूम वो दूसरे की क्या मालूम करेगी? क्यों अनम? वैसे एक बात तो बताओ मुझे, काशिफ ने तुम्हें तलाक दी थी या तुमने खुद ले ली थी उसे भी इसी तरह आजिज करके? हाँ? ज्यादा सर चढ़ गई है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जानती नहीं, मुराद को डिक्शनरी में देने का लफ्ज नहीं। बस भी नई आ जाए तो पुरानी की गुंजाइश कहाँ बचती है। अरे जरा ये डील फाइनल हो जाए फिर मनाल साहिबा पर भी अपने जौहर आजमाता हूँ। वैसे भी मुराद की नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाएगा समझो मुराद की हो जाती है। वही मानूर की उसकी माँ के घर से पिक भी कर ले। एक दिन से कॉल पर चिक करो, दूसरी को पिक एंड ड्रॉप करो। एक दिन दोनों मिल के रोएंगी जब मैं मनाल के साथ यूरोप के किसी मुल्क में सेटल हो जाऊंगा।
अबे बिल्लिया, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं रही तला, शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया। आप पजल कंप्लीट करो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? आज मैं आती हूँ। लगता है बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ मैं। बैठे खाना खाएं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खाला किधर है? वो किसी काम से बाहर गई। अरे क्या कर रहे हो हारून यार, ये मानू डाल देती है ना। अरे नहीं यार, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। आखिर साले साहब हैं हमारे, लीजिए खाइए। लगता है खातिर करने के बाद शौक है तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, जब घर आए मेहमान इतना अजीज हो तो जी तो चाहता है। हाँ स्वीट। घर कब जाते हो आपने? ये भी तो मेरा अपना घर है, ये सब भी तो मेरे अपने हैं। खाना खा लिया तुमने? जी। चलो फिर चल नहीं करे। जी। खाना नहीं खाओगे? नहीं यार, मैं खा के आया। शुक्रिया, थैंक यू, आपने मानूर को खिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिर मैं भी चलता हूँ। अम्मा शर्मसार हो तो रहा है। अरे बस कर दे, इस किस्म के जो है वो शर्मसार कहाँ होते। एक लगाऊं अम्मा नहीं, अम्मा। अल्लाह की कसम है, टिक्का बोटी कर दूं, यही रोटियां तोड़ के मेरी बच्ची को धोखा देने चला था। भाई अम्मा छोड़ दो ना, फैयाज भाई ने ठीक सबक सिखा दिया इसे। मुराद आ जाए जरा, फिर देख क्या हशर करवाती है इसका। नहीं अम्मा, मुराद भाई को नहीं ना, बहुत बेइज्जती करेंगे। अरे इज्जत बची कहाँ है जो बेइज्जती होगी? आपके सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ और आपके सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम आइंदा नहीं। मैं बताए अम्मा माफ कर देना अम्मा। मैं बताए दे रही हूँ तुझे, दोबारा इस किस्म की सोच भी लाया ना तो गर्दन वहां से मरोड़ूंगी कि तेरा मन का टूट जाएगा। चल ठीक है, ये खाली जहन के काम है, शैतान आता है तेरे जहन में। मैं लगाती हूँ इसे जरा फैयाज के मैकेनिक के यहाँ ना, जब 2 पैसे खुद कमाएगा ना फिर पता चलेगा, जब 2 रोटियां खुद कमानी पड़ेगी। ठीक है ना अम्मा, मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा, और कल से क्यों, आज से जाऊंगा, 2 रोटी कमाऊंगा आप लोगों के लिए। तू अभी से जा, अभी से जा। लेकिन वो अब्बू फयाज भाई को। अरे हाँ क्या करे, अब स्टाम्प पेपर पे तुम्हें लिख के दे हैं कि तेरे अम्मा बाबा को छुड़वा दिया, सबको छुड़वा दिया। बस तू चल रहा था मेरा, सबको मैं ना चक्की पिसवाती थाने में। छोड़ जरा, एक सेकंड में इसका मुंह न तोड़ू। नहीं आया कहीं से, चल जा। अच्छा आप लोग गुस्सा नहीं करें, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर ला दूं। हाँ रोटी भी तल के लाइयो, दफा यहाँ से। रोटी? हाँ क्यों? लाता हूँ, सब लाऊंगा, आप लोगों के लिए लाऊंगा। अच्छा बैठ जाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आ बैठ। कोई नहीं बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, धमकी दे रही थी। ऐसे ही ठीक रहेगा। बात सुन, दूसरी शादी कर लेता ना, लग पता जाता ज्यादा टक टक मत। तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता अब तो ये। मारने देती है, घुसा तो मारती है। छोड़ो ना, बहुत पिट के आया है। आई बहुत बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं थी वैसे तुम्हें, हम चले जाते हैं। वैसे ये तो ऑफिस का टाइम है यार, ऑफिस ही जाते क्या? ऑफिस में ही था मैं, अभी आया। उनके साथ लंच करने का प्लान बन गया तो इसलिए आ गया। अगर तुम लोग कहो तो मैं गाड़ी पर छोड़ दूं तुम लोगों को। गाड़ी का भरम दिखाओगे? गाड़ी का भरम मैं दिखाऊं।
मानूर के लिए मुनासिब नहीं है बाइक का सफर। मानूर की फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना उसकी फिक्र करने के लिए। कैसे ना करूं फिक्र? कज़न है ये मेरी, बचपन का साथ है हम। अपने घर से ज्यादा मैंने इनके घर पर वक्त गुजारा। हाँ, लेकिन देखो पहले की बात और थी ना, अब की बात और है। अब मैं हूं इसका ध्यान करने के लिए। देखा है मैंने जिस तरह ध्यान रखा था पिछली दफा भी। पिछली दफा भी बेचारी स्लिप करके थी अपने वॉशरूम में। आई होप इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने खुआ दिए बाथरूम के फर्श में। बाइक स्टार्ट कर। क्या जरूरत थी तुम्हें सब कुछ कहने की? जरूरत है मालूम, ताकि उसको ये ना लगे कि तुम लावारिस हो। हारून, मेरे लिए मजीद मुश्किलें खड़ी मत करो। हो गए आंख से आंसू, इतना भर भर रोए हैं। कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई। बात बताओ, तकलीफ क्या है इसको? हर वक्त तुम्हारे घर क्यों टपका होता है? पहले मोहल्ला एक था, समझ भी आती थी, अब भी इसको यहीं आना है। और इसकी मजाल कैसे हुई कि तुम्हारा ख्याल रखूं? कौन होता है मुझे कहने वाला? हाँ, वो कुछ भी सोचे समझे बगैर बोल देता है। आइंदा तुम्हारे सामने आया ना, इसे कह देना मेरे मुंह ना लगा करे। मैं सिर्फ अम्मा और शहजादी के लिहाज में इसको कुछ नहीं कहता। जी। बल्कि नहीं, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने आता ना जहर लगता है मुझे। अब सुनो, ध्यान से बैठना, कुछ होना नहीं चाहिए। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। आपने फ़ोन ही नहीं किया तो तशवीश होने लगी। कैसी तशवीश? मंगनी के बाद तो लोग और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और भी ज़्यादा फ़ोनों पर बातें करने लग जाते हैं, मगर आपने तो कॉल ही नहीं की। अब कोई नाराज़गी हो गई है क्या? अब मैं तुमसे क्या इस बारे में बहस करूं? मुझे लगता है कि रात को मैं अच्छा नहीं लगता, बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता है मेरे साथ। तुम्हें तो याद होगा कि मम्मी पर भी उसने मुझसे किस तरह बदतमीजी की। और हाँ, अभी मैं चचा जान की तरफ से मिला था, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। बहुत दुख होता है मुझे देखकर। हारून, मंगनी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मुराद भाई का मूड भी बहुत ऑफ है, मगर आप उसकी फिक्र मत करें। अम्मा है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। और अम्मा ने तो वाज़ेह लफ्ज़ों में सबको कह दिया है कि आप घर पर आएंगे। ठीक, आपका जब भी दिल चाहे आप आइएगा। अम्मा है ना, वो देख लेंगी। और अगर ज़्यादा बात हुई तो मैं मुराद भाई से खुद बात कर लूँगी। हर चीज़ में उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी। देखो, ऐसा ना हो कि मैं रोज आना शुरू करूं। तो आ जाए ना, मैंने कब इनकार किया है? आपको देखकर जो सुकून मिलता है वो बयान से बाहर है। हाँ, मैं जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। ठीक है। मानूर की फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना उसकी फिक्र करने के लिए। लो भैया, मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ हैं कि इस वाक़े के होते हुए मानूर घर पे नहीं थी, वरना कितनी सुबगी होती। तौबा तौबा तौबा, अगर ये सब तमाशा उसके सामने होता ना, फिर क्या रह जाती इज्जत। तौबा तौबा, अपनी माँ बहन को जाके बताती ना, हारून तलक बात पहुँचती, शहजादी की बड़ी बेइज्जती होनी थी। तौबा तौबा। ठीक कह रही अम्मा। इसीलिए
इसीलिए जब मुराद ने मुझे बताया ना कि मैं उसको मानूर को मैं के ले जा रहा हूँ, उसको मैंने कहा भाई जा भाई जा जा ले जा ले जा। अच्छा भाभी आ जाएंगी ना तो उनके सामने ये बात मत करना, वरना ये ना हो कि हारून को पता चल जाए और वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। चल क्या सोचेंगे हमारे। शुएब ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा अम्मा। मुझे तो सोच सोच के गुस्सा आ रहा है। अगर हम थोड़ी सी भी देर कर देते ना तो वो तो निकाह पढ़वा चुका था। शुएब भाई ऐसे निकलेंगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आप लोग जो बता रही हैं मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे किसको यकीन आएगा? एक इंसान जो शक्ल से इतना मीसना नजर आता हो, कौन यकीन करेगा उस पर? नहीं हसीना नहीं, ये बात तू बिल्कुल गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रही। नालत पड़े तेरे शौहर के मुंह पे, यकीन कर। ऊपर से शक्ल मासूम है, अंदर से पूरा बदबख्त है पूरा। अच्छा अच्छा चुप करें। हाँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी मनहूस मंगनी थी, मेरे भाई का मूड अभी तक ऑफ है। घर सेट हो गया आपकी अम्मी का? नहीं, अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। हाँ, इतनी जल्दी कहाँ सेट होगा, वक्त तो लगता ही है। अच्छा आप थकी हुई लग रही है, जाकर आराम कर लें थोड़ा। आप लोगों ने खाना खाया? मैं कुछ बना दूं? अरे हम खाना खा चुके हैं। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत थकी हुई लग रही हो। वो तो पैदाइशी थकी, मेरा मतलब है इस कदर की थकी हुई लग रही हूँ। जाओ जाओ शाबाश, आराम करो जाके जाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मिनाल जी। हेलो मुराद, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, हरगिज़ डिस्टर्ब नहीं किया। कहिए कैसे याद किया आपने? तो मैं आपकी तरफ से डील डन समझू ना। एक्चुअली आपको घर दिखाने से पहले मेरी 2-3 एजेंट से बात हो गई थी। अब वो कुछ लोगों को घर दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे एक दफ़ा फ़ोन करके कंफर्म ज़रूर कर लूँ। वी हैड अ डील, सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपकी तरफ से कॉन्फर्मेशन है ना, और अगर नहीं भी है या आप श्योर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं किसी और को घर दिखा दूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से डील बिल्कुल डन है। आपने जो ऑफर की थी कि मैं आधी पेमेंट अभी कर दूं आधी बाद में, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। देखिए लेकिन अगर आपने मुकरना नहीं है, ऐसा ना हो कि ऑन द स्पॉट कोई आकर आपको पूरी रकम दे दे और आप उसके साथ डील बना लें। अरे बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने आपको ज़बान दी है, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक ऑन दैट। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप एक दफ़ा मुझे कंफर्म ज़रूर करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आस में मैं बस इंतज़ार करती रहूँ। आपको पता है ना कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है राजी, आप मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं आपको किसी तरह पेमेंट करके तो आपके साथ ये डील फाइनल कर लूँगा, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ किसी और पार्टी से मिलिएगा नहीं। ओके मुराद, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखिए मैं एक प्रॉमिस आपसे कर सकती हूँ, 3 दिन तक मैं आपका इंतज़ार करूँगी, लेकिन अगर चौथे दिन तक आप नहीं आए then I'll have to move on. I'm sorry, I'm in a rush. आपको पता है। हाँ बिल्कुल ठीक है मिनाल जी, बिल्कुल ठीक है। चौथे दिन आप बिल्कुल आज़ाद हैं किसी के साथ भी डील करने के लिए। मैं तो वैसे भी आपका एहसान मान दूँ कि आप आधी पेमेंट पे मान गई थी। ओके मुराद, गुड लक, आई होप टू सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़ जी, ख्याल रखिएगा। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे ला